पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य की जय। आज ना एनवाई का मूल बुक खोलना वेदाभ्यास। कौन खोल रहा है, किसके पास? नहीं, ये किसका लैपटॉप है? अच्छा ठीक है। एक्चुअली एक वीडियो था राधेश्याम पूजी का, आपको दिखाना था ब्रीफ में। सब आगे जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट। तो आज बड़ा ऑस्पिशियस डे। आज श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है और जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते भी है। एटलीस्ट वी कैन रिसाइट वन टाइम सर्व सभी मंत्र प्रेयर्स। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथा, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथा, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथा, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथा। हे छय गोसाई करी चरण वंदना, हे छय गोसाई करी चरण वंदना, जहाँ होते विघ्न नाथ अभिष्ट पुराना, जहाँ होते विघ्न नाथ अभिष्ट पुराना। तांदेर चरण से भक्त सनिवार, तांदेर चरण से भक्त सनिवार, जन्म जन्म हरि अभिराम, जन्म जन्म हरि अभिराम। हरे कृष्णा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के अग्रज हैं और श्री रूप गोस्वामी उनका अपना गुरु भी मानते हैं। और श्री रूप सनातन गोस्वामी जब नवाब हुसैन के टाइम पे ही वाज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, है ना। उस समय के वो प्रधानमंत्री के समान थे और वो सब कुछ छोड़कर भगवान महाप्रभु की सेवा में उन्होंने पूरा जीवन बिताया। और उनका जो विशेष जो उनका योगदान है, महाप्रभु ने दशमेध घाट में आई थिंक, है ना, 2 महीने तक साधन शिक्षा दी है। बहुत पावरफुल है, फुल ऑफ डिवोशनल सिद्धांत से भरी पड़ी है, सीसी में आती है। और हमारे सारा जो रूप गोस्वामी ने उसकी जो टीचिंग्स को एनओडी में दी है। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बहुत सारे आदेश दिए थे, जो कुछ कॉमन आदेश थे बोध के लिए कि मंदिर का निर्माण करना है और जो लीला स्थिति भगवान की जो अप्रकट हो चुकी है खोजना है। और एक विशेष और भी जैसे एक आदेश की कि साधु का जो स्वभाव है ना, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपको वो स्वभाव दिखाना भी है और उसको प्रमोट करना चाहिए। तो उन्होंने एक हरि भक्ति विलास और उन्होंने वैष्णव के एटिकेट जो भी हम पढ़ते हैं ना डेली,
वो उन्हीं की बुक्स एक्चुअली, उन्हीं से वो बुक्स माने कि उन्हीं के जो मूल है सारे भक्ति विलास के जो मूल कैसे एक वैष्णव को होना चाहिए एक्चुअली। तो कि अगर लोग वैष्णव के चरित्र के बारे में नहीं समझेंगे तो फिर वैष्णव के व्यक्ति वैष्णव बन नहीं पाएगा एक्चुअली। वैष्णव बनना इतना ईजी नहीं है। हम वैष्णव बोल देते हैं, वास्तव में वैष्णव बनने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। तो उसको उस क्या सिद्धांत है, क्या चरित्र है, तो उन्होंने उसको लिखित रूप में लिखा एक्चुअली। लेकिन वो उसकी मूर्ति भी थी एक्चुअली, चलती फिरती मूर्ति थी। श्रीपाद साधन गोस्वामी के बारे में आता है, जब वो वृंदावन में रहते, जब वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन रहते, महाप्रभु की सेवा कर रहे थे, तो जब वो एक गांव से दूसरे गांव जाते तो सारा गांव उनके साथ हो लिया करता, और फिर वो उन गांव वालों भगाते वापस, क्योंकि वो उनसे अटैच आते हुए। उनका स्वभाव इतना उन्नत था, इतना सरल था, और वो इतने उन्नत थे आध्यात्मिक चेतना में कि वो ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे कि सारे सारे ब्रजवासियों की बातें सुनना, चाहे सास बहू की बातें हो, है ना, उनकी लड़ाई काउंसलिंग करना। हम लोगों को अगर 10-20 लोग काउंसलिंग करें तो हमारा दिमाग क्या होता है, दही बन जाता है। लेकिन सिर्फ आज साधन गोस्वामी पूरे ब्रजवासी काउंसलिंग करते हैं, और चाहे वो यूथ हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबकी। तो क्यों कैसे कर पाते हैं? वही है लव, प्रीतिपूर्वक काउंसलिंग वही कर पाए जिसमें प्रेम है एक्चुअली, क्योंकि समय देना पड़ता है, और प्रेम होने भगवान से है ना, तो जितना मात्रा में वही समय दे पाएगा ना, उस प्रेम को रिफ्लेक्शन होता है, उस भाव से उनको देख पाता है, दया से देख पाता है। एनीवे, तो वो तो खैर हमारे आचार्य हैं। तो कहते जब वो वृंदावन में थे तो एक घटना आती, जब वो जाते एक गांव दूसरे गांव में, तो सब लोग हमारे वो इवन वेरी फेमस कि कौन है, बाबा, वो क्या बोलते हैं, हमारा बाबा, है ना। साधन गोस्वामी बहुत प्रेम करते हैं उनको, जब भी किसी गांव में सब लोग बड़े खुश होते हैं, आज हाँ बाबा जी हमारे यहाँ के, सब लोग उनको बहुत स्वागत करते हैं उनको। और जब जिस दिन एक दो दिन हम लोग रुकते थे उसी गांव के आसपास रुकते थे, लेकिन जब जाते थे तो उसका सारे गांव वाले रोते थे और उनका पीछा करते थे, वो उनको भगाते कि अपने अपने घर जाओ, है ना। समाज लोग फिर भी नहीं मानते थे। जब वापस जाते तो वापस जाते सारे गांव ब्रजवासी रोते थे, और वो भी जब जाते वो भी रोते थे उनके प्रेम में, मैंने इनको भगाया है, और क्या करूं, मुझे इनसे प्रेम है। अद्भुत प्रेम था एक्चुअली संत गोस्वामी, ऐसा उन्होंने स्वभाव दिखाया जो भूतों भविष्य, वेरी फेमस एक्चुअली। और जब संत गोस्वामी फाइनली जब उनका डिसअपीयरेंस हुआ इस धराधाम से, तो कहते हैं उस दिन सारे ब्रजवासियों ने, आज दिन सारे ब्रजवासियों ने, उनका एक विशेष नियम था, एवरी डे ही यूज्ड टू गोवर्धन परिक्रमा विदाउट एनी ब्रेक। एक ऐसे काल में बहुत बुजुर्ग हो गए, भगवान कृष्ण स्वयं आगे बाल रूप में बोला, बाबा हो गया, है ना, अब आपको चलने की जरूरत नहीं है। बोला नहीं, ये मेरा व्रत है। तो मानते नहीं, एक बार दो बार, फाइनली उनको एक अपना एक देते हैं शिला, उसको अपना चिन्ह, पद चिन्ह, लकोटी के चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह, वो चिन्ह आज भी राधा दामोदर मंदिर में है ऐसा माना जाता है, लेकिन कोई कुछ जयपुरी मानते हैं तो इसका संदेह है। यानी पर वो आज जो पत्थर है, जो गोल्डन शिला है, इसकी 4 आप परिक्रमा कर लो तो किसके समान है? तो ऑब्वियसली जयपुर में तब भी इसकी प्रतिभूति एक्सेप्टेड है ना। ओके, तो लेकिन फाइनली जब व्हेन ही डिसअपीयर्ड, व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, सारे ब्रजवासी रोए, सब रोए, एवरीवन क्राइंग। सब उनको अपने घर का क्या मानते थे, सदस्य, और वो उनको अपने सदस्य मानते हैं। एंड जब ही लेफ्ट हिज बॉडी, तो कहते हैं सबने मुंडन किया, सबने मुंडन किया, और सबने क्या है आज क्या गोवर्धन परिक्रमा। तो आज के दिन भी आज भी लोग मुंडन करते हैं गोवर्धन में, लेकिन आप भूल गए किससे करते हैं आपको लेकिन वो इसको गुरु मुंडन, उनके विरह में अपने मुंडन किए जो हमारे प्रिय हैं, और फिर पूरे सबने गोवर्धन परिक्रमा की उनकी प्रशंसा के लिए। तो आज भी वृंदावन में फुल भीड़ हुई, आज फुल, आज गोवर्धन परिक्रमा बहुत करने में डिफिकल्ट होती है, ऐसी भीड़ परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे पावरफुल आचार्य हमारे बीच आए, और उनकी जो बुक्स है वैष्णव टिकेट पढ़े, जो पढ़ के हम सुधर रहे हैं, है ना। तो ऐसे आचार्य के हम चरणों प्रणाम करते हैं कि वो भी जिस तरह उनका महाप्रभु के प्रति प्रेम था, और उन्होंने सिर्फ ये नहीं दिया, वो हमारे संबंध के आचार्य भी हैं कि भक्ति में स्टार्टिंग भक्ति कैसे करें, कैसे मौन संबंध जोड़ें। उनकी डीडी राधा मदन मोहन बहुत सुंदर उनकी लीलाएं, तब मैं समझाऊंगा, है ना, नहीं तो हमारा टाइम सुनने के लिए, बट एटलीस्ट
आचार्य गुणगान ऐसे मानते वी शुड एटलीस्ट सम इसमें उन्होंने ट्राई किया गुणगान कितना करें उनका अनंत गुणगान है उनका हम लोग कितना कर सकते हैं बट एटलीस्ट वी कैन प्रे कि हम लोग उनके सिद्धांत को फॉलो कर पाएँ और हम भी इसी प्रकार से भगवान के सेवा में लग पाएँ और अपने जीवन को सार्थक बना पाएँ। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कृपाल की जय। और इसके अंदर श्रील वेद व्यास जी का गुरु व्यास मुनि मानते इसको मानते हैं। श्रील वेद व्यास जी हमारे एक्चुअली वेद व्यास जी के बराबर करुणामयी वास्तव में कोई नहीं है एक्चुअली कि उन्होंने हमको ऐसा दिया है ब्रह्म ज्ञान दिया सत्य ज्ञान दिया है इस संसार में भगवान को साक्षात देखना प्राप्त करना बहुत मुश्किल है सामान्य जीव के लिए सामान्य जीव के लिए जो शब्द ज्ञान है वो सबसे एक्सेसिबल है ऐसे शब्द ज्ञान को किसने प्रकट किया है वेद व्यास जी ने तो एक्चुअली सारे जितने भी फिलोसफर्स हैं सारे संसार में जितने ज्ञानी कर्मी जो कुछ शास्त्र लिख रहे हैं सब इसलिए वेद व्यास उचिष्ट पा रहे हैं है ना उचिष्ट पा रहे हैं उनका तो सब उनका ये उनकी कृति है एक्चुअली तो उनका सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम ऐसे इसलिए वेद व्यास को हम प्रणाम करते हैं मैंने भगवान को साक्षात शास्त्र भगवान की वाणी है भगवान सभी ने उनको प्रकट किया तो हम उनके चरणों पर प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी थोड़ा शास्त्र में रुचि हो जाए हम भी थोड़ा शास्त्र खोल पाए है ना ओके इसलिए वेद व्यास जी की तो मैं आई बिफोर स्टार्ट टू बी क्लास एक वीडियो राजस्थान प्रभु जी की कैन शेयर द तो दिखाना सबसे ध्यान में देख इस वीडियो को कल हमने कुछ चर्चा किया था तो आप लोग वही हमें इसलिए रिमाइंडर करने के लिए आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ हाँ भेजिए हेमंत को कहाँ है अच्छा माला कर रहा हूँ ना संतुलन आध्यात्मिक और भौतिक करते हुए हमें संतुलन कैसे हम ला सकते हैं सर्वप्रथम अगर आपको जल्दी सोना चाहिए आपने कहाँ से लोग आपने से शुरू शुरू करो नहीं शुरू शुरू करो अच्छा संतुलन आध्यात्मिक और भौतिक करते हुए हमें संतुलन कैसे हम ला सकते हैं सर्वप्रथम अगर आपको जल्दी सोना चाहिए कितने लोग आपने से 10 के पहले सो जाते हो 10 बजे के पहले कितने सोते हो इधर लगभग 15-20 लोग हैं उधर लगभग 10 लोग हैं ठीक है कितने लोग 10:30 से 10:30 के अंदर सोते हो 10 to 10:30 हाँ ठीक है और कितने लोग 10:30 से 11 हाँ ठीक है 11 से 11:30 ठीक है 11:30 से 12 अब कुछ लोग हैं और 12 के ऊपर कोई कुछ लोग हैं ठीक है देखिए क्या डॉक्टर लोग बताते हैं दिन में हमारे शरीर क्रियाशील रहता है और रात के समय जब लेट जाते हो तब आपके शरीर के अंदर रिपेयर होता है मैकेनिज्म जैसे अगर कोई कार लेकर आप लोग 2000 किलोमीटर जाकर आए तो पहले जाकर उसको गैराज में लेकर जाओगे उसको ओवरऑलिंग करने के लिए करेक्ट है इसी तरह दिन में हमारा शरीर क्रियाशील होता है रात में वेयर एंड टायर रिपेयर होता है जैसे लिवर है किडनी है जैसे इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है बिग इंटेस्टाइन है हार्ट है ये सब पार्ट्स के अंदर जो वेयर एंड टायर होगा क्या होता है हिंदी में वेयर एंड टायर देख से पता नहीं है जीर्ण जीर्ण मतलब डिमिनिश वेयर एंड टायर मतलब जो भी अभी गाड़ी बहुत लंबे दूर जाने से क्या होता है तो ये होता है जीर्ण होता है उसको रिपेयर करने के लिए तो कितने लोग इच्छा है कि रात को आपका शरीर अच्छी तरह रिपेयर हो जाए कितने लोग इच्छा है तो आपको 10 बजे सोना पड़ेगा आपको क्योंकि 10 से 2 होता है वो रिपेयर 10 to 2 वो टाइम में होता है आपको अगर कोई लेट हुआ है आप निकट जाकर देखें तो आवाज आएगा उसके पेट से कुड़कुड़ साउंड आएगा रिपेयर चल रहा है अंदर उसका 10 to 2
जो मैं सोता हूँ 9 बजे, उठता हूँ 3 बजे और 18 घंटा में काम कर सकता हूँ दिन में। 9 to 3 इज माई स्लीप। कभी कभी 8:30 से 2:30 बजे सोता हूँ, 6 घंटा ऐसे। तो जो लोग 9 से 3 नहीं तो 9:30 से 3:30 तक सोते हैं, लेकिन अगर आप 10 के बाद जितना देरी से आप सोओगे उतना आपका इंटरनल मैकेनिज्म रिपेयर नहीं होगा, आपका पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होगा आपका, और दर्द, घुटनियों में दर्द होगा, अनेक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो भक्तों के लिए सात्विक जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम 10 बजे के पहले सो जाना चाहिए। इस तरह अगर आप अपने कार्यक्रम बना लोगे, कितने लोग ऑफिस से आप 7 बजे के पहले आ जाते हो, शाम को 7 बजे के पहले आने वाले, ठीक है। कितने लोग 7:30 के पहले आ जाते हो, कितने लोग, ओहो, कितने लोग 8 बजे के पहले आते हो, 8 बजे आ जाते हो लेटेस्ट। कितने लोग 8 बजे के बाद आते हो वापस, ओहो 15-20 हो गए, ठीक है ठीक है। तो कुछ लोग जो आते हैं 8 बजे के बाद, वो लोग खाते हैं 9:30 बजे, इसलिए सो नहीं पाते हैं तुरंत, सोते समय 11-12 बज जाता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे थोड़ा जल्दी प्रसाद मिल सकता है 7 बजे। अगर 7 बजे खा लेंगे तो 9 बजे 9:30 बजे सो सकते हैं आप लोग, करेक्ट है ना। तो क्यों मैं सोने के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे अगले दिन का प्रोग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, जल्दी उठेंगे तो सुबह का प्रोग्राम बढ़िया होगा आपका। मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, नाम जप, भागवत। कम से कम आपको रोज आधा घंटा पढ़ना चाहिए प्रभुपाद की किताबों को, कम से कम हाफ एन आवर। इसके लिए एक सरल मार्ग आपको बताऊंगा। सुबह जूम जपा होता है अनेक लोगों का, जूम जपा, और शाम को प्रभुपाद की किताबों का पढ़ाई होता है। अगर सोने के पहले 9 से 9:30 अगर आपका ग्रुप हो जाएगा, ऑनलाइन ग्रुप पढ़ने का, पुरुषों का आप लोग बना सकते हैं ग्रुप, माता जी के लिए कोई सीनियर माता जी बना सकते हैं ग्रुप, ऐसे 20-20, 25-25 माताएं अपने ग्रुप में आती हैं, सिर्फ प्रभु जी अपने ग्रुप में आते हैं। 9 से 9:30 पढ़ने का प्रोग्राम, ऐसे अगर आप बनाएंगे आधा घंटा, तो आप अनायास पढ़ाई हो जाएगा, आपको दूसरों के साथ साथ हो जाएगा। अभी मैं आ रहा हूँ उधर बंगलोर मैसूर से, उधर एक राधा कृष्ण चंद्र प्रभु है, उधर उनका कम्युनिटी है, 200-300 लोग हैं उनका। उनकी पत्नी जो है माता जी, वो हर दिन 12 से 1 बजे 1 घंटा भागवत पढ़ते हो। उनके साथ 30 लोग हैं, जुड़े हैं, रोज आते हैं, एवरीडे 1 आवर भागवतम। ऐसे वो लोग पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं रेगुलर भागवतम, ऐसे भागवतम शिष्य है। तो आधा घंटा कम से कम पढ़िए रोज, रात के टाइम हो सकता है तो, और सुबह नाम जब जितना हो सकता है उतना पूरा करना अच्छा है सुबह। तो अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, माताएं भी सब जल्दी सो गई, सुबह जल्दी उठ गई तो सुबह उनको फुर्सत ज्यादा मिलेगा, टाइम, प्रभु जी के लिए भी ज्यादा टाइम मिलेगा आपको सुबह। जैसे मैं उठता हूँ 3 बजे, तो नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ 3:30 बजे, तो 1 घंटा मुझे मिलता है सुबह पढ़ने के लिए, पढ़ना, नोट्स बनाना सब करता हूँ। तो 3:30 से 4:30 तक ऐसे। कभी कभी मैं आधा घंटा नाम जप कर लेता हूँ, क्योंकि हरिनाम में जाता हूँ 7 से 7:30, तो पहले हरिनाम का जो चारमाला बच जाता है ना, वो पहले कर लेता हूँ। तो 15 मिनट प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना, भगवत गीता भागवतम, 15 मिनट अपने गुरु महाराज का सुनना, आधा घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ना, कितना हो गया टाइम, 1 घंटा। आधा घंटा पढ़ाई, 15 मिनट गुरु का, 15 मिनट प्रभुपाद जी का सुन लिया। 1 घंटा होने के बाद आप किसी और का सुन सकते हैं लेक्चर। आजकल लोग अनेक लोगों का सुनते हैं, लेकिन गुरु का प्रभुपाद का सुनते नहीं है। तो प्रभुपाद जी का गुरु का 15 मिनट कम से कम सुनना चाहिए। प्रभुपाद के तात्पर्य, भक्तिवेदांत परपोर्ट्स आधा घंटा पढ़ लेना चाहिए। तो 1 घंटा टैक्स कर दीजिए, उसके बाद बाकी सब सुनिए, समझ आपने। तो ये श्रवण और स्वाध्याय, और नाम जब में 16 माला होता है, उसमें कम से कम 12 माला सुबह हो जाना चाहिए, काफी जाने के पहले 12 माला हो जाना चाहिए। और हफ्ते में कम से कम 1 दिन पूरे सुबह का प्रोग्राम में आ जाना चाहिए, जैसे 4:30 से 9:30 तक। कितने लोग आते हो, शनिवार नहीं तो रविवार सुबह पूरा कार्यक्रम में आ जाते हो, कुछ लोग आ रहे हैं। तो हमने ये समिति बनाया था बहुत सालों के पहले, हफ्ते में 1 दिन आना चाहिए 4:30 से 9:30। और मेरा एक बना दिया, आप लोगों का तो बर्थडे कम से कम साल में 1 दिन आने ही वाला है, करेक्ट ना। उस दिन आप हरिनाम संकीर्तन में आकर जुड़िए 7 से 7:30।
समझ आते हैं कि हरिनाम संकीर्तन के लिए आएंगे आप 7 से 7:30, भगवान का दर्शन भी ले सकते हैं, वहां प्रसाद पा सकते हैं, भक्तों के साथ बैठकर भागवत सुन सकते हैं उस दिन, करेक्ट है ना? बर्थडे के दिन और मैरिज एनिवर्सरी के दिन 2 दिन साल में, कितना अच्छा आइडिया लग रहा है, आइडिया अच्छा है, करेक्ट है ना? ऐसे भी अनाउंस करने वाला हूँ मैं सारे कम्युनिटी को ना, व्हाट्सएप में अनाउंस कर देंगे, बोलेंगे कि बर्थडे एंड मैरिज एनिवर्सरी मंदिर में आ जाइए और हरिनाम में भाग लीजिए, कम से कम आपको साल में 2 ही दिन बुला रहे हैं, करेक्ट है ना? ऐसे इस तरह, इसलिए हमारे इसके द्वारा हमारे हरिनाम का संख्या भी बढ़ जाएगा अगर तो प्रभु जी इस तरह अगर करेंगे ना प्रभु, सुबह प्रातः काल में आध्यात्मिक कार्यक्रमों करने से मन शांत हो जाता है, एकाग्रता हो जाता है, तो प्रोफेशन और फैमिली का एकदम अनायास शांति से चलेगा। बाकी दोनों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पुरुष जो होता है जो सुबह उठकर ऐसा करेगा ना, उसके व्यवहार एकदम दैनिक प्रकृति का हो जाएगा उसका, तो उसको बाकी सब चलाना आसान है, ठीक है? ठीक है, एनआई खोल दो, नहीं मूल जो है बुक है, तो आप लोग इसको इसको आप क्या समझ पा रहे हो इसको, या टॉपिक ज़्यादा है हो रहा है ना? कई चीज़ें देखो इसमें क्या है ना, प्रिंसिपल है, तो जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं उनके काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो प्रिंसिपल जो है ना, वो उसका एप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जैसे सिंपल सा हम कल डिस्कस करना, कल लंबा टॉपिक हमने डिस्कस किया वुमेन के बारे में, तो क्या वो प्रिंसिपल है, लेकिन जब हम आते हैं एप्लीकेशन पे देन इट्स रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे अभी आप लोग कुछ ओल्ड है इसलिए मैंने टॉपिक शेयर किया था। जनरली यू विल सी, हम तो अभी मैं 3-4 कैंप में गया था, कहाँ पे, हरिद्वार में, वहाँ पे 8-10 माता है साथ में, एक रूम हम लोग 3 साथ में रहे, बातें डिस्कस कर रहे हैं, दे शेयर दे वर वेरी हैप्पी कि वो हम भक्तों संग मिला उनको, बट उसमें क्या होना चाहिए था ना कि क्योंकि दे आर काइंड ऑफ डिवोटी और दे आर प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, तो ऐसा नहीं कि माता मीन्स माया है ना, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, कोई भी चीज माया नहीं है, उस चीज के प्रति जो आसक्ति वो माया है। संसार में ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय, भगवान की सृष्टि में कोई भी चीज नकारात्मक चीज नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एक्चुअली। तो इफ यू से Prabhupada said the girls are perfect, the boys are perfect, but when they meet, तो वो मीट भी क्या है, अनमैच्योर अवस्था में, क्योंकि अनमैच्योर अवस्था में then able to focus their even current goal also। करंट गोल के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक अटेंशन चाहिए। अभी आपको आईएएस निकालना है, जो व्यक्ति आईएएस निकालता है, यूपी निकालता है, कितना फोकस होता है, वो ऐसी चीजें करता है नहीं करता है। फोकस है, मुझे भी तैयारी करी सीटीएस की, एकदम फोकस है, 1 पॉइंट फोकस है, मुझे 8 दिन बचे हैं, मैं टाइम कहाँ दो अपनी एनर्जी, मैं टाइम एनर्जी वेरी लिमिट। वैसे एक इस जीवन में कितनी एज हमारी, इसलिए उस एज से मैंने उस मैच्योरिटी के बाद जब व्हेन वी मिंगल विद वुमेन एज ए गृहस्था, दैट इज शास्त्र रिकमेंडेड, वो शास्त्र उसको रिकमेंड करते हैं, बट बिफोर अनमेच्योर अवस्था में वैदिक कल्चर इसको मना करता है। तो वैदिक कल्चर के आपने बताया, तो इसलिए वो जो आसक्ति पे हमने बताया कि आसक्ति क्यों होती है, वो सारा उसमें एक प्रिंसिपल एप्लीकेशन थोड़ा वेरी करती है। हम जब माता साथ जाएंगे साथ में, तो उनको माया लोग ना धिक्कारें, वी शुड हैव रिस्पेक्ट, वी शुड हैव डिस्टेंस रिस्पेक्ट, इट्स माय वीकनेस या इट्स माय प्रॉब्लम, नॉट फॉर हर, शी वेरी गुड। इस प्रकार से वो ध्यान रखना है इन चीजों का, एंड देन एज यू ग्रो, बट सेम टाइम प्रिंसिपल जाना जरूर है ना, अदरवाइज यू कैन अनटेंशन। ओके, एनीवे तो हम लोग आज हम लोग जस्ट बुक से पढ़ेंगे। आप पूरा खोलना, जब श्रील भक्तिसिंह ठाकुर का अनुवर्ती टीका चल रहा है, अनुवर्ती टीका से हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। अच्छा, वो हेमंत को बोलना कि 7:30 तक करना, बोलना एटलीस्ट 7:30 तक करना, देख पहले 7:30 तक बोलना। हाँ, सेकंड वर्स में अनुवर्ती टीका खोलो, जब उस 16 नंबर का पैराग्राफ है जहाँ पे आता है श्रील भक्तिसिंह ठाकुर राइट्स इन हिज अनुवर्ती कमेंट। मिला, मिल गया।
हाँ ठीक है, कोई पढ़ेगा आप में से? यस Part of mental speculators or dry philosophers falls within the category of Atyahar, collecting more than need. According to Srimad Bhagavatam, the endeavor of philosophical speculators write volumes of books on dry philosophy, devoid of Krishna consciousness is entirely futile. The work of Hermes, who write volumes of books on economic development, also falls within the category of Atyahar. Similarly, those who have no desire for Krishna consciousness and who are simply interested in possessing more and more material things, either in the shape of scientific knowledge or monetary gain, are all included under the control of Atyahar. देवी स्थान चल रहा है उनका महास्नान। ठीक है ओके ठीक है, वो ये पढ़ लो कर्मिस लेवल। नहीं आप नहीं, कोई और पढ़ेगा और को नए लोग मौका दिया है। यस Accumulate more and more money for future generations only because they do not know their future position. Instead, only getting more and more money for their sons and grandsons. Such foolish persons do not even know what their position is going to be in the next life. There are many incidents that illustrate this point. Once a great karmi accumulated a vast fortune for his sons and grandsons, but later, according to his karma, he took his birth in a cobbler's house located near the building which, in his very previous life, he had constructed for his own. 30 है हाँ It so happened that हाँ 25 कर देना। यस सॉरी It so happened that when this very cobbler came to his former house, his former sons and grandsons pleaded with suit. Unless the Garbis and Janis and ज्ञानीस became interested in Krishna consciousness, they will simply continue to waste their life in fruitless activities. ओके तो यहाँ पर श्री भक्तिसिंह ठाकुर के कमेंट्री हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो वही 6 प्रॉब्लम है अत्याहार प्रयासस्य। तो अत्याहार इज द रूट कॉज, या फिर इस 6 जो डॉन्ट है उसका जो सबसे बेसिक रूट है वो अत्याहार है। तो अगर इसी पर हम लोग फोकस करेंगे तो बहुत चीजें ऑलरेडी हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, है ना। तो अत्याहार का मीन क्या है? टू एंडेवर टू एक्वायर नॉलेज, मेंटल स्टेबल और ड्राई स्टेबल फॉर्म, ये भी किस्म आता है अत्याहार किस्म आता है। जैसे बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं बहुत से बुक लिखते हैं, खासकर जो कर्मी हैं, दे राइट सो मेनी बुक्स। तो वो कैसे बहुत सारे बुक लिखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना। इसके लिए क्या होता है, या जो कर्मी है वो क्या करते हैं, जो फिलोसफर्स हैं, ये जो ज्ञानी हैं वो क्या लिखते हैं, बहुत सारे बुक लिखते हैं, बहुत एक्सेसिव क्या करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं। एक्चुअली बुद्धि का ना एक लेवल है ना। अब ये किसी ज्ञानी से बैठना आप लोगों को वेरी बोर, मैंने कि इतना एक्सेसिव करता है क्यों, बिकॉज़ दैट स्पेकुलेशन वो अत्याहार की कैटेगरी में आता है। बिकॉज़ दिस गोल इज, गोल क्या है, लिमिट होना, वो भी स्व इच्छा है, इसलिए वो ऐसा एक्सेसिव करता है। ज्ञान जो सिंपल जो कर्मी है वो भी क्या करता है, बहुत सारा पैसा कमाता है अपने किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। उतना नीड है, इतना नीड नहीं है, जितना नीड है वो उतना है, वो उसे एक्स्ट्रा करता है एक्चुअली। इसमें इसका मीन प्रयास भी है ना। इसलिए अपने इसलिए ऐसे भी सारे कई सारे एग्जांपल यहाँ पर कोट कर रहे हैं रूपा जी कि जैसे कुछ लोग, एक व्यक्ति था उसने कर्मी जो बहुत सारा क्या कमाया, अपने धन कमाया, और फाइनली वो क्या बन गया, उस फैमिली के सामने नेक्स्ट लाइफ में क्या बन गया, कॉबलर, क्या मोची बन गया। और बाद में वो आया, मेरे पुत्र ने जूते हमारे बाबू से बाहर निकाला उसने ना एक्चुअली, पर वो तो समाओ उसको याद था, एक बार अटैच कर फुल फॉरवर्ड इस प्रकार से। तो तो वी डोंट नो कि उस अटैचमेंट से क्या हुआ, अटैचमेंट का ये क्या है कॉन्सिक्वेंस। ओके ठीक है, फिर आगे पढ़ना नेक्स्ट। Rules and regulations for immediate benefit. As a utilitarians advocate is called Niyamarkata.
niyam agraha. The word agraha means eagerness to accept, and agraha means failure to accept. By the addition of either of these two words to the word niyam, rules and regulation, the word niyam agraha is formed. Thus, niyam agraha has a twofold meaning that is understood according to the particular combination of words. Those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept rules and regulations for economic advancement, yet they should very faithfully accept spiritual rules and regulations for the advancement of Krishna consciousness. They should strictly follow the regulative principles by avoiding illicit sex, eating, gambling, and intoxication. ओके, तो अत्याहार हो गया। अत्याहार के हमने अत्याहार में पहले किधर डिस्कस, अत्याहार कौन, अत्याहार मीन क्या है, ये तो क्या है, व्यक्ति बहुत खाता है ना, ये व्यक्ति बहुत सारा क्या करता है, ज्ञान लेता है बहुत सारा, है ना, जो एक्सेसिव, हमने आप लोगों को है ना, ओवर ईटिंग हो गया, कौन करे, खाना, ठीक है, या ओवर कलेक्टिंग, खूब जमा करना, है ना, इतना जमा करो कि नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी काम आए, है ना, और 7 पीढ़ी तक काम आए, ऐसा जमा करना घर पे पूरा भर दो, या सिंपल सा जैसे कोई और भी बहुत कुछ आता है इसका डिटेल्स, जहाँ पे 2 की जगह 4 भर लेते हैं, और मैंने डिग्रीज, है ना, डिग्री, है ना, ये करके वो, और ये सब क्यों, ये सब का अत्याहार है, तो अत्याहार तो इसके फिर जब अत्याहार होता है तो व्यक्ति प्रयास करता है, जैसे जो ज्ञानी है उनका क्या होता है प्रयास, फिर दे विल स्पेकुलेट, घंटों घंटों पढ़ते हैं, घंटों घंटों अपना एनर्जी क्या करते हैं वेस्ट करते हैं। कर्मी क्या करता है, कर्मी जो जैसे जिसको माने सिंपल तो कुछ खा सकता, कुछ उसे बस जीवन निर्वाह करने के बहुत सिंपल चीज रिक्वायर्ड है, बट टू फॉर एक्सेल थिंग्स ही विल डू हार्ड वर्क फॉर 10 to 12 16 18 आवर्स, सिर्फ किसके लिए, ये अत्याहार की ये फीलिंग, पर ये आती कैसे से, उसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ हार्ट, हृदय क्या है ना, हृदय खाली है, तो इस मटेरियल थिंग से भर रहा है, अलग अलग कैटेगरी है, अलग ज्ञानी का हृदय खाली है इसलिए वो ज्ञान से भर रहा है, इस बहुत सारे इसका वर्णन करता है, और जो कर्मी है, जो है ना स्वर्ग की इच्छाएं हैं, बिल्कुल भौतिकवादी है, वो तो भोग से बढ़ता है, वो एक्सेसिव क्या करता है, एंडोर करता है, और उसके पीछे बहुत हार्ड एंडेवर है, वेरी हार्ड एंडेवर, है ना, उसको बोलते हैं भागवतम पॉवर्क, है ना, परिश्रम होता है, फेन आता है, सुना आपने, भय होता है, मृत्यु, एकदम पावर, एकदम हार्ड, क्योंकि एंडेवर में हार्ड होता है, उसको क्या है, अत्याहार का कारण था, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो अत्याहार से बचने, फिर दूसरा क्या है, अत्याहार प्रयास से, प्रयास में वो करेगा, फिर क्या है, नियम आग्रह, नियम आग्रह में क्या पढ़ा अभी तक, नियम आग्रह का मीनिंग, एक्चुअली नियम आग्रह में तो 2 है इसका मीनिंग, एक क्या है आग्रह, एक है आग्रह, आग्रह में क्या है एक्सेप्टिंग, तो बहुत उत्सुक होना नियम फॉलो करने के लिए, कैसे नियम फॉलो करने के लिए, मीन्स माने कि लोअर नियम, माने जो माने जस्ट नियम फॉर सेक ऑफ टू फॉलो सम रूल्स, विधि विधान, जैसे जो कर्म कांड होते हैं, ये करना है वो करना है विदाउट नो द स्पिरिट, है ना, या ऐसे नियम फॉलो करना जो उनकी इच्छा को पूरी करें, तो हमारा जो, और या तो एक नियम आग्रह है, तो हमको नियम आग्रह नहीं फंसना है, जैसे शिला भीष्मदेव का आता है वो उदाहरण, है ना, अभी वो लेटे हैं किसमें, लास्ट सैया में, और सारे कौन है, भगवान कृष्ण आए, सारे भगवान कृष्ण अकेले नहीं आए, सारे मुनि को लेकर आए, तो अभी लिटरली क्या उनको क्या करना चाहिए था, क्या नियम क्या बोलता है, प्रणाम, उन्होंने कैसे प्रणाम किया, मन से या अपने वाणी से, दृष्टि से, तो ये नियम में स्पिरिट क्या है, रिस्पेक्ट, वो नहीं चाहिए था, योग्य सबको रिस्पेक्ट दिया, तो ये स्पिरिट है, तो कई बार नियम हम इतना फंसा देते हैं, वी डोंट नो स्पिरिट, जैसे अभी कोई भागते हैं नए आर के, सिंपल एग्जांपल, आप आर्ट दिखा रहे हैं, उसने हाथ डाल दिया, तो मुझे दिखाना पहले ना, उसको हम हार्ट कर लेते हैं, अल्टीमेटली वी आर सर्विंग वैष्णव, डेफिनेटली वो नया व्यक्ति है, बट इतना विधि विधान में फंस जाते कई बार, होता कई बार ऐसे जो नियम ना,
इसलिए वी शुड वेरी कौन, इसलिए ये एक्सपर्टीज वी शुड नो। एंड तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, नियम आग्रह, फॉलो न करना, देखा जाएगा। प्रणाम करें देखो इतना कोई, मेरा हृदय की बात है, हृदय की बात है, हमारा निरंतर नाम चलता रहता है। आपको आप माला करो, माला करने जल्दी बोलिए, हम तो भारतवासी, हम तो निरंतर नाम चलता है, निरंतर। ये कुछ नियम बांधने पड़ते हैं एक्चुअली, निरंतर नाम चलता नहीं है, उसको बांधना पड़ता है। भारत में पिछला हम ज्यादा बुक्स में सुने, निरंतर नाम चलता रहता है। तो कुछ नियम फॉलो करने, जैसे 4 नियम है, नो इल्सिट, नो गैम्बलिंग, कोई नियम मतलब आपको स्पीड जा रहा हो, है ना, तो वो उसमें कुछ नियम बहुत हमारे, अगर वो नियम फॉलो नहीं करेंगे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मुझे नो कुछ बेसिक नियम है फॉलो करो, दैट मीन एंड सम टाइम अल्टीमेटली स्पिरिट ऑफ द रूल्स क्या है, तो व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ ऑल रूल्स, सततम सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुच्युत, यह सर्वविधि निदेशु निदेशु एतयोर एव किंकर, कि सारे नियम का गुण क्या है, भगवान को याद करना, भगवान को कभी नहीं भूलना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दिस इज द स्पिरिट ऑफ रूल्स। तो फिर तो इसलिए सम टाइम इसलिए हम लोग वी कैन नॉट डिबेट सम सीनियर वैष्णवास कैसे, तो हमारे लिए जो बेसिक एटिकेट है उसे फॉलो, आफ्टर सम टाइम बाद वी शुड नॉट ऑब्जर्व कौन फॉलो करेगा, वो ऑल एटिकेट इज मेंट फॉर is mean for me, yes me, मेरे लिए एक्चुअली, नॉट फॉर अदर्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना वो Also avoid association of Mayavadi relation Vaishnavas to Murti Kamis who are interested in material goodness, Murti Kamis who desire liberation by pursuing their missions are the former of Shiv Brahmans, and Siddhi Kamis who desire the perfection of domestic yoga practice are classified as Atyaharis. Such person is not at all desirable. ओके ठीक है। तो ये हमने कल लंबा, इस पे मैं कल बहुत लंबा डिस्कस किया, मायावादी हो गए, भुक्ति मुक्ति जो कर्मी हो गए, भुक्ति अब भुक्ति हो गए, घोर भुक्ति अब भुक्ति कर्मी हो गए, मुक्ति भी क्यों कामी, जो जो सिद्धि की प्रयास कर रहे हैं सिद्धि, इन सब के संग को बचना चाहिए ना। जब इनसे बचेंगे तो हमारे इनके ये सब क्यों जरूरी है, जब हम इनका संग करेंगे तो उनकी जैसी इच्छा है ना वो हमारे अंदर आ जाएगी, और वो इच्छा हमारे अंदर आए तो फिर हम लोग भक्ति कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनके साथ इन सब को बचना चाहिए। हमने तो वुमेन वाला पार्ट लेता है ना, क्योंकि जब हम लोग जनरली वुमेन का संग इसलिए वर्जित है क्योंकि नाउ वी आर टू एडवांस, तो जनरली एडवांस क्रमशः न्यू कार्ड नहीं होता है, तो हम सही भावना संग नहीं करते हैं, सही भावना से, वो भावना क्या है वो मैटर करता है, इसलिए हमको इसलिए हमको शुरुआत हम इसे अवॉइड। ऐसा गोपाल जी एक बार ब्रह्मचारी गए गोपाल जी के पास, गोपाल जी ना हम लोग मंगला आरती आते हैं, इतने माता यहाँ पर आते हैं, हम क्या करें, हम ऐसा कुछ प्रश्न बोलते हैं, गोपाल जी यू आल्सो गो फॉरेस्ट, है ना, आप जंगल निकल जाओ, है ना, तो अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है ना, एंड गोपाल जी आपका संग टाइम में बताया था समाव किसी से पॉइंट माता भी चाहते हैं तो सेट कि अगर ऐसी यमुना देवी को बोलते हैं और माता बोलते हैं, अगर ऐसी माताओं का आशीर्वाद हो देन यू कैन गेट परफेक्ट इन लाइफ, ऐसा समथिंग बताते हैं, मैं बोल रहा हूँ। बट गोपाल जी कहता है एक्चुअली स्त्री में बोलनी, स्त्री में जो हमारा जो भावना है दैट इज द फॉल्ट, ओके, इसीलिए उस संग से बचने के लिए हमको ओके। एंड लास्ट लॉलियम, आगे बढ़ना ओके। तो अल्टीमेट फ्रूट क्या त्यार का लॉलियम, ग्रीडीनेस, इससे क्या होगा जब हम ऐसा संग करेंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली हम लोग ग्रीडी में आ जाएंगे एंड देन वी एक्सेप्ट सो मेनी मेंटल बेनिफिट्स
है ना, ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड दैट आर द इम्पेडिमेंट्स ऑफ आवर पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। तो लॉलियम क्या है आएगा, वो ऐसे चीजों को लालची व्यक्ति ना, एक आप कोई व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे, उसके अंदर कृष्ण के लिए क्या है लॉलियम, एक्चुअली दिस ग्रीडीनेस टुवर्ड टू कृष्ण, कृष्ण भाव, कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियतामति उपलभ्यते तत्र मौल्यम एकदम मूल्यम जन्म कोटि न सुकृत लभ्यते। एक्चुअली कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ने के लिए एक ही क्या है, क्या बोलते उसको, एक ही मूल्य है, वो क्या है लौल्यम, जिसका जो जितना लालची होगा, लालची बनना है कृष्ण भावना भावित के लिए, और कमाना है और कमाना है और भक्ति कमानी है, एक दिन और मिला है ओके मॉर्निंग पाऊंगा, एक दिन छोड़ूंगा ओ 3-4 घंटे और कमाना है, ध्यान को नाम लूंगा, एक एक नाम कमाऊंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मैं धन को कमाऊं और उसको बढ़ाऊंगा भी। आप लोग कल गए थे पिचिंग करने, 2 का 4, 4 का 8 है ना आप लोग कल 13 कुछ स्टूडेंट गए थे, वेरी वेरी गुड। तो क्या है ये ऐसा धन है बांटने से बढ़ता भी है, उसमें और रमते हम लोग, कैसे पिचिंग और एक्सटेंड करें, है ना, कैसे प्लानिंग करें फ्यूचर में और आगे एक्सपेंड करें। तो ये लॉयल्टी जितना बढ़ेगा हमारा उतना स्पिरिचुअल लॉयल्टी तो देन इट्स हेल्प, एक्चुअली यही एक मूल्य है। ऐसे भक्तियों जो वैसे भक्तियों लालची हैं कृष्ण के लिए, तो लेकिन अभी ठीक उल्टा होता है, जब हम ऐसे संग करेंगे, अत्याग करेंगे, प्रयास प्रजल्पा नहीं ऐसे संग करेंगे, तो अल्टीमेटली वो लॉयल्टी कहाँ हो जाएगा, भौतिक चीजों को लेकर जाएगा, तो इसलिए वो हमारे इम्पेडिमेंट हमारे कृष्ण भावन भाविक में। ओके, एंड देन एग्जाम्पल देते हैं कृपा जी, मैं उस एग्जाम्पल जस्ट कम्युनिस्ट का दे रहे एग्जाम्पल, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट का। इसको आप पढ़ लो, एक पैराग्राफ पढ़ लो लास्ट, फिर मैं जस्ट आई विल एक्सप्लेन, नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल एक्सप्लेन, पढ़ लो, पढ़ लो। Modern warfare waged between capitalists and communists is due to their avoiding the advice of Srila Rupa Goswami regarding Pratyahar. Modern capitalists accumulate more wealth than necessary, and the communists, in voice of their prosperity, want to nationalize all wealth and property. Unfortunately, the communists don't know how to solve the problem of wealth and its distribution. Consequently, when the wealth of capitalists fall into the hand of communists, no solution results. Opposed to these two philosophies, the Krishna conscious ideology states that all wealth belongs to Krishna, thus, unless all wealth comes under the administration of Krishna, there can be no solution to the economic problem of mankind. The thing can be solved by placing wealth in the hands of the communists or the capitalists. If $100 bill is lying on the street, someone may pick it up and put it in his pocket. Such a man is not honest. Another man may see the money and decide to let it remain there, thinking that he should not touch another's property. Although this second man doesn't steal the money for his own purposes, he is unaware of its proper use. The third man who sees the $100 bill may pick it up, find the man who lost it, and deliver it to him. This man doesn't steal the money to spend for himself, nor does he neglect it and let it lie in the street. But by taking it and delivering it to the man who has lost it, this man is both honest and wise. ओके, तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मॉडर्न वेलफेयर बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ये बड़ा फेमस आप जानते हैं, और ये पूरा अभी देखते हैं आप पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है, अभी इसलिए चल रहा है। एक्चुअली ये एक एग्जाम्पल है, बट अभी ये करंट चल रहा है, आज से कुछ साल बाद मेरी ये कैपिटल नहीं रहेगी, कुछ टाइम बाद मे भी डेफिनेटली है, बट ये प्रिंसिपल हमेशा रहेगा कि जब भी ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल क्या दिया, मैंने एग्जाम्पल रूप में बता रहे हैं, कोई व्यक्ति क्या है, कुछ क्या है लक्ष्मी है, $100 है, स्टेशन में पड़ा है, तो कोई उसको उठाएगा, है ना, वो ऑनेस्ट नहीं है। अनदर मैन क्या कहेगा, उसको ऐसे रहने दो, है ना, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑल्दो वो पैसे नहीं छोड़ रहा, पर वो सही पर्पज यूज नहीं कर रहा है। एंड तीसरा है जो उसको उठाएगा और जिसका उसको दे देगा। तो वास्तव में ये पूरा जो संतान जो धन है किसका है, भगवान के। कम्युनिस्ट क्या बोलता है, सब में बांट दो, और कैपिटलिस्ट बोलता है मैंने मेहनत करी, रिस्क मैं ले रहा हूँ, मैं 2 का 4 बना रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और तुम बोले इसको सबको बांट दो। तो इसमें आपस में क्या फाइट है, एक्चुअली ये पूरी कंट्री में इस जस्ट लास्ट के जो 2-3 कपट में घुसा है, ईस्ट वासन
प्रिंसिपल आगे बढ़ रहा हूँ, आगे दिखाना। इस वजह से मैं आपको वर्षाता है, इस वजह से मैं चल रहा हूँ आगे। तो वास्तव में इसका मुख्य प्रॉब्लम क्या है, अत्याहार का मुख्य प्रॉब्लम क्या है, ये रूट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस रूट प्रॉब्लम का हल क्या है, एक ही वर्ष है, वो कौन सा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचा जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। एक्चुअली इसीलिए वैदिक कल्चर बहुत सेफ थे एक्चुअली, क्योंकि ये प्रिंसिपल को लोग सब जानते थे। ये एटलीस्ट कोई जाने न जाने एक व्यक्ति जानता था, कौन, राजा। राजा आई वाज रीडिंग भागवतम, तो उसमें आया था इसका एग्जाम्पल परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज, सॉरी हाँ परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे और इतने पायस थे कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो भक्ति नहीं करेगा, सबको भक्ति कराते थे, सबको कंपल्सरी है भक्ति, सबके लिए कंपल्सरी। और सारा धन बांटते थे, वही वेरी पावरफुल थे। उनके सामने जितने भी दुष्ट लोग थे उनके सामने जाते, लोग उन्हें प्रणाम करना आते, दूर से भागी थे, वेरी पावरफुल क्षत्रिय। क्षत्रिय तो बड़ा वीक है, पीछे क्या भेजते आगे से सेना को आगे भेजते, पीछे तो क्षत्रिय फोन बात करता है ना, प्लानिंग फोन करेगा। बट क्षत्रिय इज मोर पावरफुल, क्षत्रिय कहते हैं महारथी एटलीस्ट, माने एक पावरफुल है, इशू फाइट विद मैनी वन थाउजेंड लोगों को एक अकेले क्षत्रिय किसी मार सकता है। जैसे हमारे एक बहुत पहले क्षत्रिय छत्रपति शिवाजी, वो वेरी पावरफुल है, दिस इज क्षत्रिय एक्चुअली। अभी क्षत्रिय है नहीं कुछ, खाली कहे बोले क्षत्रिय, व्हाट्सएप में क्षत्रिय है, व्हाट्सएप क्षत्रिय है, या यूट्यूब पे क्षत्रिय है, या इंस्टाग्राम क्षत्रिय है। बट वास्तव में क्षत्रिय कौन है, जो फास्टिंग में स्ट्रेंथ एक्चुअली, उसके बलशाली होना चाहिए, फिजिक्स में होना चाहिए, जो फिजिकल होना चाहिए, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, एंड एकदम डू एंड डाई ऐसा होना चाहिए क्षत्रिय को है। लेकिन क्षत्रिय के, लेकिन एनीवे राजा थे, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लियर था। क्षत्रिय किससे लगेगी, प्रिंसिपल ब्राह्मण से, ब्राह्मण जीर है, ईशावास्यमिदं सर्वं, वो पूरे ब्राह्मण डाल दिए, ब्राह्मण जाएगा, अरे पंडित घंटी पे जाएगा है ना, और सारा जो देखे कितना कुछ इस घर पे सब नहीं लेगा, तो ब्राह्मण उसको मंत्र आता नहीं है। ब्राह्मण का कोई श्राप दे आजकल सब झूठे हैं, आजकल किससे हमको नहीं, वी शुड नॉट हैव फियर है ना, क्योंकि ये वो प्योर ब्राह्मण है जिनका कुछ भाव भी है, जो कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। नहीं मैं प्रिंसिपल कि एक्चुअली इस पूरे संसार का एक सॉल्यूशन अगर इस वासन प्रिंसिपल है कि सारा जो धन किसका है, भगवान का है, और जो भी कुछ है भगवान ने, भगवान को उसी ऑफर, अपने लिए हमको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए है ना, जो जितना हमारे लिए क्या है अलाउड है। इस प्रकार जब हम ऐसा करेंगे तो क्या लोग उसमें बोलते हैं जितने भी ये व्हेन ह्यूमन लास्ट दो पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ रहा हूं। When human society gives up this elementary faults enumerated by Sri Rupa Goswami, Atyahara Prayasasya, all enmity will cease between men and animals, capitalist and communist, and so forth. In addition, all problems of economical, political, maladjustment and instability will be solved. This pure consciousness is awakened by proper spiritual education and practice. ध्यान इस बात द्वारा मैं रिपीट, this pure consciousness is awakened by the proper spiritual education and practice offered scientifically by the Krishna consciousness movement. तो इसलिए लोगों को बोले ये वर्ड्स, तो ये वर्ड्स कितना पावरफुल है। देखिए एक्चुअली ये वर्ड्स पूरे वर्ल्ड के लिए सॉल्यूशन है। अगर ये अत्याहार लोग इस पर ध्यान, हमारे लिए जरूरी है, समटाइम्स वी आल्सो फॉरगेट एज डिवोटी आल्सो, इसलिए बुक कितनी जरूरी है, बार-बार कॉन्सेंट्रेट। अच्छा ये मेरे लिए भी एक्चुअली अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यम च, लालच कहाँ पड़ रहा है मेरा, ऐसा भी प्लान है एक्चुअली। एंड कहते इसके, लेकिन एनीवे ये सारी प्रॉब्लम अगर ये सॉल्व हो जाएगी तो सारी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सारी इनएस्टेबिलिटी, इवन एनिमल और मैन की जो फाइट है, वो लोग एक्स्ट्रा मीट, ये इतने सारे स्लॉटर हाउस नहीं खुलेंगे, इतने सारे एनिमल्स मरते हैं, इसीलिए भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, इसका एक ही कारण है, इतने सारे एनिमल्स मर रहे हैं। और खास भ्रूण हत्या, सारे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस है, बस सब रूट कॉज क्या है, ये प्रिंसिपल्स है एक्चुअली। कहाँ तक बात कर रहे हैं,
तो ये बोले इसका एक ही वे है, ये शुद्ध चेतना कैसे होगी अवेकन बाय द प्रॉपर स्पिरिचुअल एजुकेशन जो हमें इस्कॉन के थ्रू प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। अभी आप सब यहाँ पे कर रहे हो, यू ऑल आर लीडर इन फ्यूचर, क्योंकि आप इस एजुकेशन दे रहे हो तो कल को इसी एजुकेशन आप फ्यूचर में आगे बढ़ाएंगे भी। एंड दूसरा प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में इतना तो जस्ट एजुकेशन ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान भी है ना। आप सुबह सुबह उठना, माला करना, जपा करना, नॉन वेज नहीं खाना, 4 नियम फॉलो करना, ये ग्रेजुएट ये आप प्रैक्टिस करो ना, ये प्रैक्टिस और एक ज्ञान बोथ का कॉम्बिनेशन दिया किसने, इस कृष्ण मतलब मूवमेंट ने। इससे क्या होगा, यू कैन डेवलप प्योर कॉन्शियसनेस। अच्छा आपने इसको देखते कुछ अच्छे लीड, कोई अच्छी सेवा करें फ्यूचर में, चाहे वो इस लाइफ में भी करना हो या कोई मटेरियल लाइफ में, आपने कोई आईएएस बन जाएगा, कोई किसी चीज में हेड बन गया ऑफिसर, तो उसके ये गुड कॉन्शियसनेस, तो ही कैन ट्रेन अदर्स आल्सो। जो व्यक्ति भक्ति में भी हो, समाउ सन्यासी या प्रेसिडेंट या कोई भी लीडर, प्रीचर, कुछ भी है, ये पुजारी बन जाए, कुछ भी बन जाए, एक्चुअली एवरीवन इज लीडर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बाय हिज प्योर एग्जांपल पीपल विल सी, ओके। एंड द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट ऑफर ए स्पिरिचुअल कम्युनिटी, लास्ट बता रहे हैं, that can bring about a peaceful condition in the world. Every intelligent man should purify his conscience and right himself of the above mentioned 6 hindrances to devotional service by taking wholehearted shelter of the Krishna consciousness movement. बहुत पावरफुल लाइफ हमने इसको समराइज किया, कंक्लूड किया है। इसीलिए ये जो कृष्ण का भावना भावी जो संघ है, ये क्या ऑफर कर रहा है, एक आध्यात्मिक कम्युनिटी। ये वाला कम्युनिटी वास्तव में यहाँ पर सब भगवान को, जो हम लोग कितना करते श्रृंगार भगवान के, अभी आम फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल था, कितना हमारे लाखों में हमारा खर्चा है डीटीज के लिए, हमारा टेम्पल का खर्चा का आधा खर्चा किसके लिए, डीटीज के लिए। लिटरली बता रहा हूँ आपको, लाखों में खर्चा में ज्यादा खर्चा, आधा ज्यादा खर्चा किसके, डीटीज के लिए। तो वास्तव में हमारा वो सेंटर भगवान के लिए है ना। एंड दैट विल क्रिएट, अल्टीमेटली भगवान वो है, ये सब उनका ठाकुर, उनका ही घर है, उनका साम्राज्य है। इस प्रकार उनके अधीन हम लोग हैं। ये प्रैक्टिस ये ज्ञान जब बार बार करेंगे तो विल पीसफुल एंड अल्टीमेटली हर बुद्धिमान व्यक्ति को, आप सब बुद्धिमान हैं, उसको अपनी चेतना को प्यूरिफाई करना है और इन 6 हिंड्रेंस से बचना है, और तब जाके वो भक्ति में सेवा टू डिवोशनल सर्विस के लिए 6 हिंड्रेंस से बचना है। और कैसे बचेगा, इसका एक ही सॉल्यूशन है, वी शुड टेक होल हार्टेड शेल्टर ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। हमको पूर्ण हृदय से इस संसार में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये इस्कॉन के माध्यम से, तो some devotee left ISKCON and joined somewhere others, बड़े प्रभावित होते हैं बाहर के लोगों से, अच्छी करते हैं कथाएं, और यहाँ पे ISKCON में बेसिक होगी प्रैक्टिस। नहीं, याद रखना, ध्यान रखना, याद रखना, दे हैव नॉट बोथ थिंग्स। एक तो नॉलेज प्रॉपर नहीं है, कभी यहाँ से कोट करेंगे, कभी यहाँ से कोट, यहाँ तो डिवाइस से लेकर जब तक आपको तब तक चलते रहता है मैटर। अभी हमारे बीच हमने एक ग्रुप बनाया है, हमने पूरे कॉम्बिनेशन ग्रुप बनाया है नित्य। अभी हमने आप लोगों को बेसिकली बना दिया, कल से स्टार्ट कर दिया हमने, हमने पूरे कॉम्बिनेशन बनाया है, उसमें एक लीडर्स है, तो यार 20 साल से ऊपर है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, साल में मिलते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसे एजुकेशन कहाँ मिलेगा आपको? और दूसरा प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, ऐसे टेम्पल, ऐसे बेस, you will need this thing actually, otherwise in 6 से more difficult actually। तो even you can join some, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, but जब इतना सेफ और प्रोटेक्शन माहौल है, and that is the only hope, और यही होप हमारे लिए भी है, यही होप पूरे वर्ल्ड के लिए भी है। ओके, हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। अच्छा, एक चीज आई वांट टू अनाउंस वन थिंग, हमने एक चीज स्टार्ट किया है, वो ग्रुप जो हमने जुड़ा है उनके लिए बनाया था, बट इफ यू लाइक ऑल्सो, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली मेरा 7 से 8 क्लास होता है, डायग्राम वो थोड़ा फिलोसफी है, दैट हेल्प आल्सो ओनली, बट ठीक है मैंने उसको कम कर दिया है। तो 7 से 7:30 हमने ग्रुप बनाया, स्वाध्याय ग्रुप। तो हम लोग कोई लोग पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, हमने क्या, उसमें हम लोग डेली गीता के वर्स एंड पर्पट पढ़ रहे हैं 15 मिनट। ऐसे में हमारी 6 महीने 5 महीने हमारी गीता कंप्लीट आएगी, एक साल हमारे 2 बार गीता हो जाएगी कंप्लीट। हम लोग शुरू कर रहे हैं, और उस ग्रुप में हमने अपडेट, हमने दिन भर में कितना रीडिंग किया, कितना हियरिंग, और एक बेस्ट पॉइंट। तो अगर यू वांट समवन वांट टू पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बस 15 मिनट
टर्म्स है, 8 टर्म्स है महाराज प्रभु का, 8 टर्म्स है, जब वो टर्म हम देंगे वो पढ़ेगा, ऐसे कल मैंने पढ़ा, तो सब लोग अपनी बुक खोलेंगे एंड पढ़ेंगे, कम से कम इतना तो कहीं आप पढ़ नहीं पाते, इससे हमारी पढ़ाई हो जाएगी एक्चुअली, तो इट कैन हेल्प, और बहुत लोगों ने इजीली स्टार्ट कर दिया अभी, तो आपको हेल्प कर सकते। हरे कृष्ण पाद की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, राधा श्याम भगवान की जय, कृष्ण भगवान की पाद की जय, जय गौ प्रेमानंद हरे गौर गोवर्धन देश भक्तवृंद की जय।